अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं आपके साथ प्योनियर मास्टर कार्ड के हवाले से कि आप इसको किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी फ़ीस कितनी होती है और इसमें आपको क्या मसाइल सामने आ सकते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए प्योनियर मास्टर कार्ड की, तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए ये एक प्योनियर मास्टर कार्ड है। जिस तरह आपके पास एटीएम कार्ड होता है या दूसरे कार्ड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी आपके पास कार्ड है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। या थोड़ा लाइट का इशू है तो शायद आपको ये वाज़ेह और साफ नज़र ना आ रहा हो। और फिर इस कार्ड को आप जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ एटीएम मशीन्स पर इस्तेमाल करके पैसे निकलवा सकते हैं अगर आपके अकाउंट में मौजूद हैं। और फिर आपको इसको ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपके ये काम आता है। और इसके इश्यूज़ की अगर बात की जाए तो इश्यूज़ भी इसमें काफ़ी आते हैं। अब अगर इसको मैं इस्तेमाल जो करता हूँ, मैं इसको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जैसे डोमेन नेम या होस्टिंग वगैरह की जो फ़ीस होती है, सिर्फ वहाँ पर ही फ़ीस के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसको पाकिस्तान में कैश निकलवाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। अब इसकी वजह जो थी, मैंने इससे कैश निकलवाना ये इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पेयोनियर ने मुझे ये सर्विस दे दी बैंक अकाउंट लिंक करने की। तो अब जब भी मुझे पैसे निकलवाने होते थे तो तकरीबन पिछले 2-3 साल से मैं यही करता था कि डायरेक्टली पेयोनियर से अपने बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर लेता था, जो कि आसान था, उसमें कोई मसला भी नहीं होता था। पेयोनियर मास्टर कार्ड का मसला मेरे साथ ये था कि पेयोनियर का जो मास्टर कार्ड है ये पाकिस्तान में तमाम एटीएम मशीन्स पर एक्सेप्ट नहीं होता। ये चंद बैंक थे जिनमें से एमसीबी की कुछ ब्रांचेस थी जहाँ पर ये इस्तेमाल होता था, और फिर कुछ दूसरे और बैंक थे वहाँ पर ही ये इस्तेमाल हो सकता था और उन्हीं से पैसे मिलते थे। अब नॉर्मली किसी भी एटीएम पे जाके आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिर एक मसला मेरे साथ ये हुआ कि एक बार मैंने जब इस कार्ड को इस्तेमाल किया तो ये कार्ड किसी वजह से एटीएम मशीन में फंस गया और उसमें मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। फिर मतलब दोबारा मुझे जाना पड़ा क्योंकि जो जिस एटीएम पे ये इस्तेमाल किया था वो करीब नहीं थी, वो दूर जाना पड़ता था मुझे। वहाँ से जाके मुझे दोबारा जो है रब्ता करना पड़ा और फिर मुझे ये कार्ड मिला। अब इसमें एक चीज़ का इशू ये है कि जब भी आप एटीएम पर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ चार्जेस वगैरह भी होते हैं। अगर कार्ड डिक्लाइन हो जाता है, यानी रकम नहीं आती, तो तब भी आपके चार्जेस कटेंगे। आप यहाँ से अगर बैलेंस वगैरह चेक करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उसके भी आपके चार्जेस कटते हैं। तो पाकिस्तान में रकम निकलवाने के हिसाब से ये क्योंकि ज़्यादा बेहतर नहीं था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं और आसानी ये हो गई कि बैंक अकाउंट में मैं रकम ट्रांसफ़र कर सकता था, तो इसको मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे नए नए जो अकाउंट बन रहे हैं उसमें मुझे कंफर्म नहीं है कि आप पेयोनियर मास्टर कार्ड के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन एक चीज़ का इशू ये था कि मुझे ये कार्ड लाजमी ऑर्डर करना पड़ा कि क्योंकि मेरे पेयोनियर अकाउंट में रकम मौजूद थी, लेकिन मैं उसको विड्रॉ नहीं कर सकता था क्योंकि पेयोनियर जो है कार्ड के साथ ही चलता है। जो भी आपकी रकम होती है वो आपके कार्ड में होती है। तो रकम मौजूद थी मेरे कार्ड में, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका था, तो मुझे नया कार्ड ऑर्डर करना पड़ा। जब मैं नया कार्ड ऑर्डर किया, उसको एक्टिवेट किया, जब वो मुझे मिला, उसको एक्टिवेट करने के बाद ही मैं जो रकम थी अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सका था। वैसे नहीं, क्योंकि अगर नॉर्मली फ़र्ज़ करें कि आपका कार्ड एक्सपायर हो गया और अगर आपके ज़हन में ये था कि भाई कार्ड एक्सपायर हो गया, खैर है कोई बात नहीं, आप रकम वैसे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे बैंक अकाउंट में। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। वहाँ पर कार्ड एक्टिवेट करने के बाद ही मैं रकम ट्रांसफ़र कर सका, वरना जो अकाउंट में रकम मेरे वहीं फंसी रही थी। और कार्ड जो आपको इसकी जो सालाना फ़ीस होती है पेयोनियर की, वो होती है $30। और कार्ड जो जब मैंने नॉर्मल मेल के ज़रिए आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ये तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर मिल जाता है। लेकिन मुझे ये कार्ड जो था, जब मैंने ये कार्ड ऑफ़र किया जो नया था लेटेस्ट, तो ये कार्ड मुझे तकरीबन 2 माह तक भी नहीं मिला। उसके बाद मुझे मजबूरन जो है कार्ड डीएचएल के ज़रिए ऑफ़र करना पड़ा। डीएचएल के ज़रिए कार्ड ऑफ़र जो रिसीव करने के लिए आपको पेयोनियर से रब्ता करना होगा, उनकी कस्टमर केयर से बात करनी होगी और उन्हें कहना होगा कि आप जो है शिपिंग जो चाहते हैं डीएचएल के ज़रिए हो। अब डीएचएल की जो फ़ीस थी वो थी $40, तो ये अलग से थी। तो टोटल जो मुझे ये कार्ड पड़ गया $70 में, यानी $30 जो सालाना फ़ीस थी पेयोनियर ने वो काटी और $40 की जो फ़ीस थी वो डीएचएल के ज़रिए कार्ड ऑर्डर करने की फ़ीस थी। तो इस तरह $70 पड़ गई। लेकिन क्योंकि जब ऑनलाइन आपने पेमेंट रिसीव करनी है तो आपके ये इश्यूज़ होते हैं, तो आपको इनके साथ साथ चलना पड़ता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इश्यूज़ की कि मेरे साथ क्या इश्यूज़ रहे थे जब मैंने कार्ड को ऑर्डर किया। अब पहली बात तो ये है कि जो कार्ड मैं अब जो पेयोनियर की वेबसाइट है वहाँ पे आपका ऑप्शन तो है कार्ड ऑर्डर करने का, लेकिन वहाँ से मैं कार्ड ऑर्डर नहीं कर सका था। तो फिर मैंने पेयोनियर की जो कस्टमर केयर से रब्ता किया और उन्होंने कार्ड ऑर्डर किया। अब यहाँ पे देखिए 11 फरवरी 2019 की मेल है और यहाँ से जो मैंने उनसे बात की कि मुझे एक नया कार्ड चाहिए। फिर यहाँ पे 11 फरवरी की ही देखिए आप दूसरी मेल दे सकते हैं, योर रिक्वेस्ट फॉर अ पेयोनियर प्रीपेड मास्टर कार्ड इज़ अप्रूव। तो ये रिक्वेस्ट मेरे पास अप्रूव हो गई थी। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ मज़ीद यहाँ पे मेरे पास जो है मैसेज आए और उसके बाद ये देखिए ये 31 मार्च की जो है मेरे पास मेल है। अब इसमें तकरीबन 1.5 माह का फ़र्क है। यहाँ पे देखिए हैव यू रिसीव्ड योर पेयोनियर मास्टर कार्ड एक्टिवेटेड नाउ।
और फिर यहाँ पे आप दोबारा दे सकते हैं योर रिक्वेस्ट फॉर अ प्योनियर मास्टर कार्ड इज अप्रूव्ड। अब ये 4 अप्रैल की यहाँ पे मेल है। अब यहाँ से अगर 4 अप्रैल और ये देख लीजिए 11 फरवरी, इसमें तकरीबन काफ़ी फ़र्क आ जाता है। लेकिन तब तक जो 4 अप्रैल तक भी मुझे कार्ड जो है नॉर्मल मेल के ज़रिए नहीं मिला था। तो फिर यहाँ पे जो मैंने एक नया कार्ड ऑर्डर किया और आप ये चेक कर सकते हैं योर कार्ड विल बी शिप्ड बाय DHL। तो DHL के ज़रिए मैंने कार्ड ऑर्डर किया और ये देख लीजिए कि ये जो है आपको जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर कार्ड मिल जाता है और मुझे भी मिल गया था। तो DHL के ज़रिए जब आप कार्ड ऑर्डर करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस भी इजाफी देने पड़ेंगे, उसकी फ़ीस होती है। तो ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। नेक्स्ट जब आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 अप्रैल को मेरे पास मेल आई प्योनियर की तरफ से ही, हैव यू रिसीव्ड योर प्रीपेड मास्टर कार्ड एक्टिवेटेड नाउ। तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने कार्ड एक्टिवेट करने की कोशिश की तो मेरे पास एरर आया और उसके बाद दोबारा मैंने प्योनियर से रब्ता किया उनके कस्टमर केयर से और उन्होंने मेरा कार्ड एक्टिवेट कर दिया। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं ये 12 अप्रैल की जो मेल है, योर प्योनियर प्रीपेड मास्टर कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड। तो इस तरह से आप जो है कार्ड ऑर्डर करेंगे और उसको एक्टिवेट कर सकेंगे। ये जो इश्यूज़ थे मेरे साथ ये मैंने आपको बता दिए। और चलिए अब देख लेते हैं कि आप जो है कार्ड ऑर्डर कैसे कर सकते हैं पेयोनियर की वेबसाइट से। अब पेयोनियर का जो कार्ड आपने अगर ऑर्डर करना है तो ऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ से लॉगिन करने के बाद जाना होगा सेटिंग्स में और आपके पास यहाँ पे पेयोनियर कार्ड्स का ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ से आप जो है नया कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और आपके जो पास्ट कार्ड हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं वो भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कब कब ब्लॉक हुए, उनकी जो डिटेल थी वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये देखिए जो कार्ड है ये अब 12 अप्रैल 2019 को ब्लॉक हो गया है, जबकि ये भी जो है दूसरा कार्ड भी 12 अप्रैल 2019 को ही ब्लॉक हुआ। जबकि जिससे पहला था ये कार्ड वो 25 फरवरी 2016 को ब्लॉक हुआ। कार्ड आपको मिलता है उसकी 3 साल की डेट होती है, 3 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है और फिर आपको पेयोनियर की जानिब से एक नया कार्ड ऑर्डर करना पड़ता है। अब इसके जो एक्सपायर होने की जो वजह थी यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने एक कार्ड ऑर्डर किया था जब पेयोनियर को नया कार्ड ये वाला, ये आखिर में जो है 0613। तो इस कार्ड में मसला ये हुआ था कि ये नॉर्मल जो है कार्ड आप मंगवा सकते हैं। पेयोनियर आपको जो है नॉर्मल जो है पोस्ट सर्विस के ज़रिए कार्ड भेजता है और वो आपको मिल जाता है। पुराने कार्ड तो मेरे को मिल गए थे लेकिन ये जो कार्ड मैंने ऑर्डर किया जब यहाँ पर, तो ये कार्ड मुझे नॉर्मल जो है मेल के ज़रिए नहीं मिल सका। तकरीबन 2 माह तक मुझे इंतज़ार करना पड़ा और मैं यहाँ से जाके अपने करीबी पोस्ट ऑफिस से पता भी किया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि हमें इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर आपके पास कोई ट्रैकिंग नंबर है तो आप हमें प्रोवाइड कीजिए, फिर हम आपको उसकी डिटेल बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी थी तो उसमें आपको कोई किसी भी किस्म का कोई ट्रैकिंग आईडी वगैरह नहीं मिलती, तो आपको कार्ड नहीं मिल सकता। तो इस वजह से वो मुझे कार्ड नहीं मिला था, तो ये कार्ड फिर ब्लॉक हो गया और उसके बाद मुझे DHL के ज़रिए कार्ड ऑर्डर करना पड़ा था। तो वहाँ से फिर जो मुझे कार्ड मिला वो फिर मुझे यहाँ से एक्टिवेट करने का ऑप्शन हो था मेरे पास, तो मैंने कार्ड यहाँ से एक्टिव कर लिया। अब नया कार्ड आपने ऑर्डर करना है तो यहाँ से आप ऑर्डर अ कार्ड पे जो है क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑर्डर कार्ड का जो फॉर्म है आपके पास, यूज़ दिस फॉर्म टू ऑर्डर अ पेयोनियर मास्टर कार्ड दैट विल रिफ्लेक्ट योर करेंसी बैलेंस, यूज़ दिस कार्ड एट ATMs इन स्टोर और ऑनलाइन एनीवेयर, मास्टर कार्ड इज़ एक्सेप्टेड। अब आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं देखिए, मैं यहाँ से अगर कार्ड ऑर्डर करना चाहूँ तो मेरे पास यूरो और ब्रिटिश पाउंड का ऑप्शन आ रहा है। अब फर्ज करें कि आप जो है US डॉलर में कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं, आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही यूरो करेंसी। मेरे पास भी यही इशू था कि मैं यहाँ से जब मेरा कार्ड एक्सपायर हुआ तो मैं यहाँ से ऑर्डर नहीं कर पा रहा था। तो मैंने पेयोनियर कस्टमर केयर से रब्ता किया और उन्हें मैंने कहा कि मैं एक नया कार्ड ऑर्डर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पुराना कार्ड जो है वो एक्सपायर हो रहा है। तो फिर कस्टमर केयर ने मेरी तरफ से वो कार्ड ऑर्डर कर दिया था, लेकिन जो नॉर्मल मेल थी वहाँ से वो मुझे कार्ड नहीं मिला, तो उसके बाद मुझे DHL से ऑफ़र करना पड़ा था। अब यहाँ से देखिए आप जो अपना एड्रेस देंगे और फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है इंटरनेट अल्टरनेट शिपिंग एड्रेस का। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है तो यहाँ पे आप जो अल्टरनेट एड्रेस है वो दे सकते हैं। और फिर यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन है प्राइवेसी एंड कुकी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइसिंग एंड फीस का। तो आप प्राइसिंग एंड फीस के हवाले से भी अगर देखना चाहते हो तो नए पेज पे आप ओपन कर लें। और अ, मेरे साथ जो कार्ड के हवाले से जो मसला हुआ था फ़ीस के हवाले से वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है शिपिंग फ़ीस, ये $40 है और उसके अलावा एक यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल फ़ीस। अब जो पेयोनियर की तरफ से जो आपकी एनुअल फ़ीस होती है वो होती है $30 और ये हर साल कटती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये $29.95 थे जो ये एनुअल फ़ीस है पेयोनियर की, आपके अकाउंट से कटती रहेगी सालाना फ़ीस। और इसके अलावा फिर आपकी जो शिपिंग फ़ीस है, ये आपके जो कार्ड ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको नॉर्मली जब आप कार्ड मंगवाएँगे तो उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। लेकिन मुझे जो है कार्ड नहीं मिल सका था किसी वजह से, तो फिर मुझे DHL के ज़रिए कार्ड ऑफ़र करना पड़ा। जब मैंने DHL से कार्ड ऑर्डर किया तो वो मुझे 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर मिल गया था।
लेकिन उसकी जो DHL के ज़रिए कार्ड ऑर्डर करने की फ़ीस जो होती है वो $40 होती है, और आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट भी आ जाती है कि आपके जो भी रकम अकाउंट से कटेगी वो यहाँ आपके पास आ जाती है। और DHL के ज़रिए आप जो अगर आपने कार्ड ऑर्डर करना है तो आपको नॉर्मली कार्ड ऑर्डर नहीं कर सकेंगे अपने इस अकाउंट से, आपको पेयोनियर कस्टमर केयर से रब्ता करना होगा और आप उन्हें कहिए कि मैं जो है कार्ड ऑर्डर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो कार्ड अर्जेंट चाहिए या जो भी है, किसी भी वजह से आप बता सकते हैं, या आप ये कह दीजिए कि मैं चाहता हूँ कि DHL के ज़रिए मुझे कार्ड डिलीवर किया जाए। तो फिर आपको पेयोनियर DHL के ज़रिए कार्ड डिलीवर करेगा और उसकी फ़ीस $40 होगी। तो ये आपके ज़हन में रहना चाहिए। नॉर्मल कार्ड की फ़ीस कम होती है, जबकि DHL के ज़रिए जब आप मंगवाएंगे तो उसका ज़्यादा होती है। अब यहाँ से पेयोनियर की आप जो प्राइसिंग एंड फीस के अगर पेज पे जाएँ तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए, कार्ड एक्टिवेशन जो है ये बिल्कुल फ्री है। कार्ड रिप्लेसमेंट जो है आउटसाइड यूएस की बात की जाए तो यहाँ पे €10 है, और फिर कार्ड टू कार्ड ट्रांसफ़र की जो है ये आपके फ्री है। और इसी हवाले से फिर मज़ीद जो आपकी देखिए एटीएम कैश विड्रॉल्स और ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे €2.5 जो है इसकी फ़ीस है। एटीएम कैश विड्रॉल वेया बैंक टेलर और इन स्टोर, ठीक है। इसके बाद फिर एटीएम डिक्लाइन फ़ीस, अगर आप कार्ड एटीएम में इस्तेमाल करते हैं और आपको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती, किसी भी वजह से कोई मसला आता है, तो यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है, देखिए जो आपके चार्जेस ये कटेंगे। इसी तरह एटीएम बैलेंस इंक्वायरी जो है आपके पास, उसके भी आपके चार्जेस कटते हैं। तो जब भी आप जो एटीएम पर ये कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप जो बैलेंस इंक्वायरी भी करेंगे तो उसके भी आपके चार्जेस कटते हैं। तो ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। तो जब भी आपने बैलेंस चेक करना है, पेयोनियर की एप्लीकेशन मौजूद है, आप वहाँ से बैलेंस चेक कर लीजिए, और पेयोनियर की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको फ़ीस वगैरह जितनी भी होगी, आपके चार्जेस कटते हैं, वो तमाम आपके पास यहाँ पे डिटेल आ रही होती है। वो यहाँ से आप ट्रांज़ैक्शन जितनी भी आपकी होती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।